काफ़ी ज़्यादा चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चैनल्स जिनका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया भी पूरा है फिर भी वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहे। इस सब की वजह है यूट्यूब मेटाडाटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ हमजा नदीम। आज हम बात करेंगे यूट्यूब मेटाडाटा क्या है, इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात है व्हाट इज़ मेटाडाटा। मेटाडाटा क्या है? देखें, मेटाडाटा में 3-4 चीज़ें आती हैं। टाइटल्स आ जाते हैं, थंबनेल्स आ जाते हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, टैग्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन बन के आपके पास मेटाडाटा बनता है। और जब भी आप इनको मिसलीड करते हैं, आप कीवर्ड की एक्सेस ज़्यादा करते हैं, आप इस तरह के काम करते हैं जो कि अनफेयर यूज़ में आता है, इसकी वजह से आपको चैनल भी डीमोनेटाइज होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया के साथ हो रहा है आजकल। और अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है मोनेटाइजेशन का, तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं होते मोनेटाइजेशन के लिए, सिर्फ इन वजूहात की वजह से। तो इंशाल्लाह आज हम इस सारी बातें तफसील से करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात है कि मिसलीडिंग टाइटल क्या होते हैं। अगर आप एक कीवर्ड को बार बार एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं या अगर आप उसी कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये सारा आ जाता है मिसलीडिंग में। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो बनाते हैं हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब। अब मेक मनी विद यूट्यूब तो ठीक है, वो कीवर्ड है। अब मैंने हाउ टू लगाया, अब अगर साथ में लगा दूं 6 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन विद यूट्यूब, ये बात ठीक थी। लेकिन आपने पहले लिखा मेक मनी विद यूट्यूब, मेक मनी विद आ यूट्यूब। इस तरह से आप बार बार रिपीट कर रहे हैं मेक मनी यूट्यूब, मनी यूट्यूब। इस तरह से आप जब एक कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये सारा काम आता है मिसलीडिंग टाइटल में। और अगर आप किसी दूसरे का भी टाइटल इसी तरह से उठा रहे हैं, तो उसमें भी आपने चेंजिंग करनी है, आपने प्योर कॉपी नहीं करना। तो कोशिश करें जो मेन कीवर्ड हो उसको साथ अल्ट्रेशन करें उसके, जिस तरह हाउ टू हो गया। अब जिस तरह कीवर्ड है मेक मनी मतलब ऑनलाइन अर्निंग, तो आप ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, वेज टू मेक ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, कीवर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको मिसलीडिंग टाइटल का इशू आ सकता है और आगे जाके आप अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करा सकेंगे। तो इनसे बचने का यही हल है कि आप कीवर्ड की स्टफिंग ना करें, आप वैलिड कीवर्ड ऐड करें। जिस तरह से हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, या आप स्लैश डाल के ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको एक हद से ज़्यादा क्रॉस करेंगे, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब है इससे भी इम्पोर्टेंट बात, और वो है मिसलीडिंग मेटाडाटा। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है थंबनेल्स। जब आप थंबनेल्स पे किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लगाते हैं, किसी क्रिकेटर की, किसी ऐसे बंदे की जिसका उस वीडियो से कोई लिंक नहीं है, तब भी आपको मिसलीडिंग मेटाडाटा का इशू आता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को वो पिक्चर दिखा के मिसलीड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हो तो वो बात समझ आती है, जब आप लगातार इस पे गामजन हो जाएंगे तो आपको इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और यही यूट्यूब की पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, आप किसी सेलिब्रिटी, किसी यूट्यूबर, किसी का भी कोई भी पिक्चर विदाउट परमिशन या आप अपने थंबनेल पर नहीं लगा सकते जब तक उसका कोई फेयर यूज़ में काम नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है टाइटल, तो उसके वाले से मैं ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ। तीसरी बात है डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा जो नए बच्चे आते हैं यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, कॉमेंट डाल के कीवर्ड्स की स्टफिंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा काम भी मिसलीडिंग मेटाडाटा में आता है। तो मैं अगर गौर देखता हूँ, अगर कोई तस्वीर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो इस सारे से भी मिसलीडिंग मेटाडाटा आपका होता है। चौथी बात है टैग्स। जब आप किसी दूसरे चैनल का टैग डाल देंगे, तैमूर परदेसी साहब का डाल दिया, शाम सरवर साहब का डाल दिया, आप किसी भी यूट्यूबर के टैग्स, उनके टैग्स अपने टैग्स के सेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारा भी मिसलीडिंग मेटाडाटा में आता है। देखें, यूट्यूब पे थोड़ा सियाना हो गया है। अगर आप इस तरह के उल्टे काम करेंगे जो कि 5 साल पहले चलते थे, अब वो नहीं चलते, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे। तो फेयर काम करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। और टैग्स के वजह से अपना एक नाम का टैग डाल दें, अगर जो आपके चैनल का नाम है, इतना तो कोई इशू नहीं है। और जो आपकी वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कीवर्ड के टैग्स डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टफिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इशू होगा। तीसरी बात है रीयूज कंटेंट। इसका भी काफ़ी ज़्यादा इशू हर बंदा आजकल फेस कर रहा है। इसमें जो मेन इशू आता है वो ये है कि आप दूसरी वेबसाइट से कंटेंट लेके अपनी चैनल पे लगाते हैं और आप कहते हैं मोनेटाइज हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
आपने उसमें कोई तरमीम करनी है, कोई वैल्यू ऐड करनी होती है, तभी फ़ायदा होगा। जो वैलिड वे है, आप कमेंट्री कर सकते हैं किसी के कंटेंट पे, कोई मूवी है, कोई ड्रामा, कोई गाना, बयान, उस पर कमेंट्री कर सकते हैं या आप कोई रिएक्शन दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें तो वैलिड हैं, उनका इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप टोटली किसी का कंटेंट ऐसे ही लगा देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू आएगा फिर आपको। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी तरह का रीयूज कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता? ऐसी बात नहीं, होते हैं। अगर मैं इसके वजह से बताऊंगा तो वीडियो हमारी और लंबी हो जाएगी। आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह इसके वजह से हम फिर कभी बात कर लेंगे। एक और पॉइंट भी है, आप वॉइस ओवर करके भी दूसरों की वीडियोस पे आप मोनेटाइज इजीली कर सकते हैं। वॉइस ओवर का काम भी आप कर सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट में कहा था आप कैसे मिसलीडिंग के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अपना चैनल ओपन करना है, कंटेंट में जाना है, एक एक वीडियो को देखना है, एक एक वीडियो को दोबारा से रिव्यू करना है कि उसके टाइटल का इशू तो नहीं आ रहा, कहीं पे थंबनेल का इशू तो नहीं आ रहा, कहीं पे डिस्क्रिप्शन का इशू तो नहीं आ रहा, टैग्स का इशू तो नहीं आ रहा। हर वीडियो को, चाहे वो शॉर्ट है और चाहे वो आपके पास लॉन्ग वीडियो, लेकिन ये याद रखें हर एक कंटेंट को यूनिक बना के उस सब मामला को क्लियर करके। और ये देखें जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, यूट्यूब उनको वो ज़्यादा देखता है मोनेटाइजेशन के वजह से। इन सब चीज़ों को क्लियर करके आप जब इंशाल्लाह रीअप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो रीयूज़ का इशू है, मिसलीडिंग मेटा डाटा का इशू है, ये सारे इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कोई वैल्यू मिली है तो लाइक कर दें, शेयर करें उनके साथ जो वाकई में सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूट्यूब डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग की वजह से आपको नया कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।